कि लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी जी को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया कि जिसे लोकप्रियता में वो नरेंद्र मोदी से बस अब एक अंगुल पीछे रह गए हैं और बिल्कुल पीछे रह गए हैं, आगे नहीं हुए, पीछे रह गए एक अंगुल, इतने लोकप्रिय हो गए हैं वो। राहुल जी को भी लगा कि जो हमने मुद्दे उठाए लोकसभा चुनाव में उन मुद्दे बड़े प्रभावी होंगे, तो हाथ में संविधान, जुबान में दलित सम्मान और आरक्षण का प्रावधान लेके वो पूरी दुनिया में घूमे। लेकिन हरियाणा में नहीं गए। जब वो हरियाणा के चुनाव में प्रचार करने गए तो ये तीनों चीज़ें वो 24 अकबर रोड में रख के गए। और वहाँ इसलिए नहीं गए क्योंकि शैलजा जी वहाँ बैठी हुई थी जो मुख्यमंत्री पद की दावेदार बनी हुई थी। तो यदि दलित सम्मान की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं दलित उनसे प्रश्न करेगा कि तो फिर शैलजा जी को क्या सीएम बनाया जाएगा। संविधान की बात क्योंकि उनको लगा कि हरियाणा के लोगों में संविधान को लेके कोई विषय आने वाला नहीं है। आरक्षण के प्रावधान का भी चर्चा उन्होंने नहीं किया। 13 रैलियों में 5 सीटें जीती है कांग्रेस, जहां राहुल गांधी जी ने पुरजोर तरीके से प्रचार किया। इससे एक बात साफ हो गई कि जो प्रचारित किया गया कि लोकप्रियता में वो बहुत ऊपर निकल गए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी जी जहां खड़े थे वहीं पे खड़े हुए हैं। बस वो चलचित्र चल रहा था जिससे लग रहा था कि राहुल गांधी जी चल रहे हैं, जबकि चलचित्र रहा था। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय वो ये है कि हरियाणा चौथा राज्य है जिसने साबित किया है कि देश में धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के प्रति जन विश्वास बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में भी कोई चेहरा नहीं था, भाजपा जीती 163 सीट। छत्तीसगढ़ में भी कोई चेहरा नहीं था, भारतीय जनता पार्टी जीती। और राजस्थान में भी कोई चेहरा नहीं था, भारतीय जनता पार्टी जीती। हरियाणा में भी हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि मनोहर लाल खट्टर जी 9.5 साल में वहाँ के लोकप्रिय चेहरा नहीं बन पाए और नायब सिंह सैनी जी 6 महीने में उतने परिपक्व चेहरा नहीं बन पाए कि वो एक राज्य का चुनाव जिता सके। यानी हरियाणा में भी कोई चेहरा नहीं था। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि धीरे धीरे मतदाता का मन समझने में विफल होते जा रहे हैं हम जैसे पत्रकार भी और राजनेता भी। मैं बिल्कुल सत्य जानकारी दे रहा हूँ। 2014 में जब लोकसभा का चुनाव था तो एक जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति उत्तर प्रदेश के बारे में जब बात हुई तो उन्होंने 4-5 पत्रकारों से बोला, उनसे पूछा गया कि बीएसपी किस पोजीशन में है, तो उन्होंने कहा कि 17-18 सीट बीएसपी जीतेगी। जब नतीजा आया तो बीएसपी का एक सांसद नहीं जीता था। अभी हरियाणा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रबंधन को देखने वाले एक बड़े नेता के साथ जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा यार 25 सीटें तो अपनी आएंगी। तो मतदाता क्या सोच रहा है ये हम नहीं जान पा रहे और उसी के मन को नहीं जानते कारण जो रिजल्ट आ रहे हैं वो बिल्कुल हमें लगता है बड़ा अप्रत्याशित रिजल्ट आ गया है। तो अप्रत्याशित कुछ नहीं है, मतदाता तय करके बैठा हुआ है कि हमें किसके साथ जाना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।